हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म, और ये हमारे सीएसएस की क्लास 19 होने वाली है। इसमें हम डीप में देखेंगे कि सीएसएस ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी कल भी मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी जिसमें मैंने आपको कहा था आप इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, हम आपको आगे आने वाली क्लासों में कवर कर लेंगे। तो मैंने आज ही इसको सोचा, आज इसको मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज़्यादातर जो है हमारी ट्रांजिशन के साथ मिलके ही यूज़ होती है। इसकी वजह से मैंने आज इसको कवर करने का सोचा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांसफॉर्म में। अच्छा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमें हमें मिलती है 3 से 4 वैल्यू, जिसमें रोटेट जो मतलब ज़्यादातर यूज़ होती हैं, रोटेट, स्केल, स्क्यू, ट्रांसलेट और मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे जो है 3D एनिमेशन वगैरह हम लोग जैसे करना होता है तो उसमें काम आती है हमारे। सबसे पहले हमारे पास आता है मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स जो है ना हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है वो मैं आपको जब मैं अभी सारे कवर करने के बाद, सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करने का समझाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है सी एस एस ट्रांसलेट। सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, सी एस एस ट्रांसफॉर्म। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ, क्योंकि मैं कार्ड्स बनाऊँगा जिसमें आपको स्टाइलिंग करके दिखाऊंगा। सॉरी, कंटेनर मल्टीप्लाई 3 या 4। ठीक है। मैं इसमें 3 कार्ड बनाऊंगा। इसमें मैं कर देता हूँ box 1, box 2 और box 3। अभी आपको जैसे ही मैं इसको स्टाइल करूँगा आपको सब समझ में आएगा। मैं कार्ड पे एग्जाम्पल दे ही इसी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने कार्ड्स को मैं अपने स्टाइल कर लेता हूँ। box 1 विद 200 पिक्सल, हाइट भी इतनी कर लेता हूँ, हाइट, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब ये सेम स्टाइलिंग में तीनों को कर लेता हूँ। गो लाइव चेक करते हैं अपने कैसे हमारी क्या क्या हमारा हमने करा अब तक। ठीक है। अब इसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ, सेम मार्जिन आ जाएगी। मार्जिन 20 पिक्सल कर लेते हैं। सही। और अब मैं कंटेनर को फ्लैक्स कर लेता हूँ ताकि ये सारे जो हैं एक ही लाइन में आ जाएं। डिस्प्ले फ्लैक्स याद है, हमने यू देखा था अपनी क्लास में। फ्लैक्स के बाद मैं इसको कर दूंगा जस्टिफाई। जस्टिफाई कंटेंट इवनली कर देते हैं। ये इवनली ने क्या करा, सेम स्पेस के साथ विद कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से भी सेम स्पेस और डिफ्स के दरमियान भी सेम स्पेस देके मैं सेंटर कर दिया। अब मैं अगर मार्जिन हटा भी दूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे कंटेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा काम करता है इमेजली। और मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दे लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर। इसको डार्क कर लेते हैं। अब हाइट कर लेते हैं हम 450 पिक्सल। सही। अच्छा, अभी ये कंटेनर्स के मुझे मतलब मेरे जो बॉक्सेस हैं मैं उसको वर्टिकली सेंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये वर्टिकली सेंटर होगा। सबसे पहले हमें देखना है ट्रांसलेट क्या काम करता है हमारा। मैं यहाँ पर आऊँगा अपने box 1 पे, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी दूंगा और इसमें दूंगा मैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में मुझे 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। जैसे मैं देखता हूँ, इसको हमें परसेंटेज में देना होता है। अब ये देखें, मतलब इसने अपनी जगह से मूव हो गया। अब इस तरह का हमें तो कोई कंटेंट करना नहीं होता, और हमें करना भी होगा तो हम ट्रांसफॉर्म से क्यों करेंगे। ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं, हवर के साथ यूज़ करते हैं ज़्यादातर वैसे तो।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, box 1, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, सॉरी, और अपने जो मैंने ऊपर मेरा box 1 है, box 1 की जो क्लास मैंने सेलेक्ट करी हुई है, उसको मैं दे दूँगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब जब भी मेरा होवर हो तो मेरी ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है, उस वक्त ही ये सारा कुछ अपना काम हो जाए। ट्रांजिशन में मैं इसको क्या दे देता हूँ, अपना 1 सेकेंड लेट हो और ईज़ एंड आउट दोनों हो उस पर, ठीक है। ईज़ एंड आउट का मतलब पता है ना आपको, कल बताया था मैंने, अगर आपने नहीं देखी क्लास हो तो क्लास देख लिएगा। ये देखें, अब जब भी मेरा जब माउस इस पर आएगा तो ये अपने जो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म दी हुई है उसके हिसाब से मूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 कर लेता हूँ तो उसके हिसाब से ये कम मूव होगा, ये देखिएगा अभी, ठीक है। या मैं, अच्छा ये जो है हमारा माइनस में जा रहा है ऊपर, अगर मैं इसको माइनस नहीं देता हूँ तो देखिएगा ये नीचे आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखें, हमें पहली वैल्यू जो मिलती है वो x में मिलती है और दूसरी वैल्यू जो मिलती है y में मिलती है। ये मेरी y में वैल्यू है और हमारी पहली वैल्यू है x में। अब मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ जैसे, तो ये x में मूव होगा, समझ रहे हैं बात को, x में मूव होगा। पहली वैल्यू हमें जो मिलती है ये x में मिल रही होती है, मतलब हम इसको भी देंगे तो ये x में मूव होगा और इसको देंगे तो y में मूव होगा। अगर मैं इसको 0 कर लूँ तो देखिएगा सिर्फ ये x में मूव होगा, सही है, और अगर मैं सिर्फ y में दे दूँ तो ये सिर्फ देखिएगा y में मूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा होता है, ये x पहली वैल्यू x में, दूसरी वैल्यू y में। वाली प्रॉपर्टी भी मैं एंड में ही देखूंगा क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी जो हैं हमारी एक साथ यूज़ हो रही हैं, जो कि हम अलग अलग यूज़ करते हैं, पर्सपेक्टिव के साथ जो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में देखूंगा ताकि आपको समझ में आसानी से हो आ जाए। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़, रोटेट, अच्छा पहली आज के बाद हमारे पास आती है रोटेट की प्रॉपर्टी। रोटेट क्या करती है वो भी देख लेते हैं हम। सिंपल आपको पता चल रहा होगा नाम से कि रोटेट कर देगी हमारे एलिमेंट को। मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट, और इसमें कर दूंगा मैं 230 डिग्री, DEG लिख दूंगा सिर्फ डिग्री, ठीक है। तो ये देखें ये रोटेट हो गया। अब हावर पे यूज़ करना है तो वो किस तरह करेंगे हम देखते हैं उसको। सेम ये वाली में जो प्रॉपर्टी है इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसको मैं हावर कर देता हूँ। पहले तो इसको मैंने हावर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं वही काम करूँगा जो मैंने यहाँ पे किया था। ट्रांजिशन में इसको मैं दे दूँगा क्योंकि ट्रांजिशन में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो जाए सारी और ईज एंड आउट पे जाए और एक सेकेंड लेट हो जाइए, ठीक है। ट्रांजिशन ये है, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं और लेट करता हूँ तो ये देखें और लेट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ 3 सेकेंड और स्लो हो गया, देखा। मतलब इस तरह से हम इसको ट्रांजिशन में यूज़ कर रहे होते हैं होवर पे। जब भी हमें होवर देना होता है तो ट्रांजिशन ज़रूर देनी होगी, वरना ये होवर नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसको करता हूँ Ctrl+X, ये देखें मतलब फ़ौरन से हो रहा है, ये होवर हो रहा है, फ़ौरन हो रहा है। अगर मैंने इसको ट्रांजिशन दी थी तो मतलब एक अच्छा सा सोबर सा लुक दे रहा था। अभी मतलब कोई ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म मिलके हमें एक एलिमेंट को अपना 3D करना होता है, तो 3D 2D जो भी करना होता है वो स्टाइल कर रहे होते हैं हम। रोटेट देख लिया, कौन सी है। अच्छा दूसरी वैल्यू हमारे पास है स्केल। स्केल अच्छा हमने कल की क्लास में भी देखा था, लेकिन आज की क्लास में इसको समझ लेते हैं। स्केल क्या करता है बेसिकली, हमारा स्केल हमारे एलिमेंट को जूम कर रहा होता है। जैसे मैं इसको दूंगा स्केल 1.5, ठीक है। जैसे ही मैं 1.5 दूंगा उसको, ये देखा जूम हो गया। लेकिन अब आपने देखे होंगे कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे ई कॉमर्स के, हम उस पर इस तरह से हवर करते हैं, वो कार्ड जिस पे कर रहे होते हैं वो जूम होता है, वो हम स्केल की मदद से कर रहे होते हैं। जैसे मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको होवर पे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तकरीबन चीज़ें हमारी जो भी इसकी हैं होवर पे यूज़ इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि होवर पे हमें एक अच्छा लुक मिल रहा होता है। हमें सिंपल ऐसे एलिमेंट को बाज़ औक़ात देना पड़ जाता है कहीं कहीं लोग, लेकिन ज़्यादातर हम होवर पे ही यूज़ करते हैं। जैसे ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट में आपने देखा भी होगा, हमारे जो कार्ड हैं वो होवर पे यूज़ हो रहे होते हैं इस तरह से। अब देखिएगा जैसे ही मैं इस पर लेके आऊँगा ना माउस, ये जूम हो जाएगा,
अब मैंने मुझे इसको स्पीड करना है, स्पीड में करना है, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर लूँगा या 0.5 कर लूँगा इसको। ठीक है, इस तरह से ये सारी ट्रांजिशन हो रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी भी आपको मैंने करके दिखाई है समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं स्क्यू एक्स। अच्छा, स्क्यू एक्स क्या करता है, एक्स में अपनी एलिमेंट को मूव कर देता है। मतलब स्क्यू होता है हमारे पास, अब स्क्यू एक्स होता है, इसमें स्क्यू वाई होता है, इस तरह यूज़ करते हैं हम। देखते हैं, मैं इस पे से इसको हटा लूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि इसी बॉक्स पे हम इसको यूज़ कर लें। ट्रांसफॉर्म स्क्यू। ठीक है, पहले तो स्क्यू देखते हैं हम। मैं कर लेता हूँ स्क्यू 20 डिग्री कर लेता हूँ, 220 का। देख रहे हैं, मतलब हमारे एलिमेंट को समझ लें, जैसे हमने देखा था आई टैग क्या कर रहा होता है, हमारा एलिमेंट को इटैलिक कर रहा होता है, तो हमारा स्क्यू कर रहा होता है इटैलिक कर रहा होता है, एक एलिमेंट को करता है, टेक्स्ट को नहीं करता ये। अब मुझे देना है इसको एक्स में, तो ये एक्स में भी यूज़ हो जाएगा, सिर्फ एक्स में इसको मिलेगी। देख रहे हैं, अब मैं इसको वाई में भी दे सकता हूँ। हमारे पास इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाई में इस तरह से यूज़ हो रहा था। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ पहले तो, और इसक्यू एस को भी आपका इसमें यूज़ करके दिखाता हूँ होवर पे। मेरा शायद वो भी हो गया इनकमिंग, स्केल भी हो गया, सॉरी। सी एस एस पहले बाद वाली वैल्यू देखता है, इसके लिए देख रहे हैं। ये किस तरह का लुक दिया है इसने। खैर, आपको समझाने का मकसद यही है कि होवर पे हम किस तरह यूज़ करते हैं और उसको हम स्टाइल किस तरह कर रहे होते हैं, और सिंपल हमें अगर यूज़ करना तो किस तरह करते हैं। इसको थोड़ा टाइमिंग बढ़ा लें ताकि थोड़ा स्लो हो जाए, अभी बहुत जज्बाती हुआ ये एलिमेंट। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये तीनों देख ली। अच्छा, रोटेट देख ली, स्केल देख ली, स्क्यू देख ली। उम्मीद करता हूँ तीनों आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, अब ऊपर वाली कवर करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, पर्सपेक्टिव मिलती है हमें एक। पर्सपेक्टिव क्या करती है, हमें जैसे किसी एलिमेंट को 3D लुक देना है ना अपना, तो वो ये काम करती है। मतलब जैसे हमें किसी 3D इमेज बनानी है या 3D विंडोज़ वगैरह बनानी है किसी जगह पे, तो वो ये काम करती है। जैसे इसको यूज़ करके देख लेते हैं एक दफ़ा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमारे। और इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत कूल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कूल है हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्म। मतलब यूज़ करने में इसको आपको मज़ा भी आएगा, और अपनी वेबसाइट पे आप इसको अलग अलग एनिमेट कर सकते हैं अलग तरीके से। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, पर्सपेक्टिव करूँगा। पर्सपेक्टिव में मैं अपना पिक्सल्स में वैल्यू दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें मिलती है रोटेट की वैल्यू। रोटेट हमने अभी देखा था, रोटेट मैं कर दूंगा एक्स कर देता हूँ रोटेट। ठीक है, ये देखें एक्स मैंने करा तो वी एस कोड ने अपना सजेशन दी एंगल। एंगल यू मतलब मैं उसका एक्स रख रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 45 डिग्री। उसके बाद मैं कर देता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ वाई में, और इसमें करता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। इसमें पिक्सल्स में आएगी ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये देखें 3D लुक हो गया इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ डिग्री को, गायब ही हो गया वो तो। ये देखें, अब मैं इसकी जो वैल्यू है ना, ये एक्स हटा के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से हो गया। अब इसको मैं वाई में करता हूँ। मतलब ये देखें, अलग अलग तरीके से अब इसको 3D लुक दिख रहा है आपको। ये 3D लुक मिल गया इसको। जैसे हमें किसी अपने कार्ड्स को इस तरह, मैं तीनों कार्डों को इस तरह कर देता हूँ और उस पर मैं होवर करता हूँ तो वो स्केल हो जाए, तो इस पर इस तरह का काम हो रहा होता है। मतलब मेरा कार्ड 3D बन जाए, जब भी मैं इस पर होवर करूँ तो ये स्केल हो जाए। स्केल मतलब जूम हो जाए। स्केल देखा था हमने अभी, इसको करके देखें एक दफ़ा, करके देख लेते हैं। चलें, मैं इन सबको कमेंट कर लेता हूँ पहले तो। बॉक्स 1, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। देख रहे हैं, मतलब तीनों कार्ड मेरे एक लाइन में आ गए। अब मैं इसको जब होता हूँ, मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5। ठीक है,
अच्छा, मैंने होवर में यूज़ करा है, तो होवर में अपना मैं ईज भी यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन भी यूज़ करूँगा। मैंने बॉक्स 2 को दिया ना, हाँ बॉक्स 2 को दिया, देख रहे हैं मेरा कार्ड कर्व है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट होकर मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह आपने देखी भी होंगी बहुत सारी ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं इसमें कोई कंटेंट लिख दूँ, लॉरेम 100 कर देता हूँ, ऑल जेड करता हूँ। अभी देखें खैर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है मुझे कार्ड में, मुझे उसको देखना है, तो मैं मतलब मेरे जो स्टाइल भी करना है उसको, और मेरे यूज़र को अगर उसको पढ़ने में भी सही दिखे, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं होवर पे ये लगा दूंगा स्केल, ताकि जब भी यूज़र देखे तो उसके सामने कर्व होके सीधा आ जाए, और वो उसको पढ़ भी ले जो कंटेंट लिखा हुआ है, और अपना मेरा जो 3D स्टाइल है उसको वो भी मिल जाए। तो ये ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता है अपना, क्या हम सा था, पर्सपेक्टिव हमारा इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी मैट्रिक्स बची है। मैट्रिक्स हमारी क्या है, मैट्रिक्स हमें 6 वैल्यू मिलती है मैट्रिक्स के अंदर, 6 वैल्यू हमें नंबर्स में देनी होती है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। वो हमें वैल्यू किस तरह मिलती है, पहली मिलती है हमारे को ए वैल्यू जो मिलती है स्केल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहली हमें डायरेक्शन मिलती है हॉरिजॉन्टल में, फिर दूसरी मिलती है स्क्यू में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर दोबारा स्क्यू में मिलती है सी वैल्यू, फिर हमें मिलती है डी वैल्यू स्केल्स में, फिर हमें ई वैल्यू मिलती है ट्रांसलेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर चौथी भी हमें ट्रांसलेशन वर्टिकल डायरेक्शन मिलती है। हम इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको समझ में आए किस तरह यूज़ होता है। इसमें आप ज़्यादा इसके डायरेक्शंस में ज़्यादा ना फंसीएगा, क्योंकि ये आप जब यूज़ करते रहेंगे, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिमाग पे मत लिया करें। आप बिगिनर लेवल पर हैं, अगर अगर आपको आइडिया है इन चीज़ों का, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब यूज़ क्या कर सकते हैं, मतलब आप इसको डीप में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो एक चीज़ में कभी भी इतना दिमाग मत लगाया करें। आप बस चीज़ें समझें कि किस तरह से वर्क करती हैं, और एक दफ़ा उसको ट्राई करके देख लें। ठीक है, मैं इसको बॉक्स 3 पे यूज़ करता हूँ। क्या था हमारे पास, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। इसमें हमें मिलती है 6 वैल्यू, पहली मिलेगी मैं 1 में दे लेता हूँ, दूसरी 0 में दे ली मैंने, 4 वैल्यू हो गई। अब मुझे 2 वैल्यूज़ देनी है, मैं इसको कर दूंगा 30, इसको कर दूंगा 50। अब देखिएगा मेरा एलिमेंट हमें एक साथ जूम मिल रहा होता है, जैसे इसमें हमें स्केल्स की वैल्यू भी मिलती है, स्क्यू की वैल्यू मिलती है, और ट्रांसलेशन की वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ पहले तो। हमें स्केल हॉरिजॉन्टल में उस दूसरी मिलती है, दूसरी भी हॉरिजॉन्टल में मिलती है, 0 कर दी। तीसरी मिलती है वर्टिकल में, चौथी भी वर्टिकल में, फिर ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फिर वर्टिकल। ठीक है, ट्रांसलेट वो होती है, मतलब अगर हमें एक्स के पास से समझ लें मार्जिन चाहिए, तो हम उसको ट्रांसलेट में देंगे। मार्जिन नहीं होती है इन अ सेंस, मार्जिन तो अपनी पूरी जगह घेरती है, लेकिन ये जगह नहीं घेरती और अपने एलिमेंट को भी मूव कर देती है। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ भी किया था इसको। मैं अब एक दफ़ा आपको उसमें करके दिखाता हूँ होवर में, तो फिर आपको और इजी रह जाएगा। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, जैसे मैं इसको लेके आ रहा हूँ, मैं इसको इसको ट्रांसलेट भी मिल रही है, स्केल भी मिल रहा है, स्केल जूम होता है, ट्रांसलेट मार्जिन पैडिंग होती है, मार्जिन की तरह से एक हमारे डिफ को मूव कर रही होती है। इसने मूव भी कर दिया हमारे डिफ को, हमारे एलिमेंट को, और स्केल भी दे दी। ठीक है, तो हमें 5-6 वैल्यू मिलती है मैट्रिक्स के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं। और कौन सी आ गया, मैट्रिक्स हमारी शायद आखिरी थी है। आपको मैट्रिक्स नहीं भी समझ में आई हो ना, तो आप प्रैक्टिस करके देख लिएगा इसकी एक दफ़ा, आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे इतनी ये यूज़ होती नहीं है मैट्रिक्स, हमारी जो अभी यूज़ होती है ज़्यादातर हमारी वो है, ये पर्सपेक्टिव यूज़ होती है। एक तो हमारी ज़्यादातर कार्ड्स को हम स्टाइल करते हैं, एक हमारी स्केल यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
बाकी हमारी जो दूसरी वैल्यू हैं वो यूज़ होती हैं, लेकिन वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि हाँ भाई हमें यहाँ पे इस टाइप की स्टाइलिंग करनी है रोटेट वाली, या फिर हमें यहाँ पे रोटेट, हाँ अच्छा हमारी आइकन्स पे बहुत यूज़ होती है। आगे आने वाली क्लास में मैं आइकन्स कवर कर दूंगा, ताकि उसको आइकन्स पे ट्रांसफॉर्म को हम रोटेट यूज़ करके देख लें, ठीक है। हमारी आइकन्स पे ज़्यादा रोटेट यूज़ हो रही होती है, या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हमें हवर पर रोटेट करना होता है, तो वहाँ पे यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी स्केल और अपना पर्सपेक्टिव यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी मैंने समझाया, जो भी सिखाया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। नोट्स मैं आपको दे दूँगा और कोड भी आपको मैं दे दूँगा। इसकी आप कोड देख लिएगा, कोड डाउनलोड करके आप इसको खुद एडिट करके खुद अपना देखें कि कौन कौन सी वैल्यू क्या कैसे वर्क कर रही होती है हमारे पास CSS में, ठीक है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। चलें आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आइकन्स के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।